अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है आपका चित्रकूट मंडल में आप लोग बढ़ गए हैं। चित्रकूट मंडल में कुल जनपदों की संख्या है 4। ठीक है, कौन कौन जनपद है यहाँ पे देखिएगा। एक तो आपका चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है और आपका महोबा है। ठीक है, 1 2 3 और 4 हो गया, याद रहेगा। तो टोटल 4 आपके जनपद शामिल हैं, किसमें, यहाँ पे आपके 4 जनपद आपके शामिल हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा चित्रकूट मंडल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और चित्रकूट मंडल के बारे में अब हम लोग देखने का काम करेंगे। तो चित्रकूट मंडल में कितने जनपद हो गए, 4, याद रहेगा। चित्रकूट मंडल में कुल जनपदों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। आगे बढ़िए भैया, पहला आपका पढ़ेंगे बांदा के बारे में। बांदा का फतेहपुर से लगता है जिला 1, चित्रकूट से लग रहा है 2। ठीक है, मध्य प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है, महोबा से साझा कर रहा है 3, हमीरपुर से साझा कर रहा है 4। तो यानी जो बांदा है ये 4 जनपदों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो 4 जनपदों से सीमा साझा करता है, याद रखिएगा, सीमा साझा करता है। तो ये आपका 4 जनपद से सीमा साझा कर रहा है, प्लस एक राज्य से भी सीमा साझा करता है और उस राज्य का नाम है आपका एमपी। ठीक है, तो बांदा जो आपका है जिला, ये एमपी के साथ आपका सीमा साझा कर रहा है। मनोज पाठक भैया, हमारा गोंडा कब आएगा, आएगा आएगा, गोंडा भी आपका आएगा। ठीक है, देवी पाटन मंडल जब पढ़ेंगे तब आपका गोंडा आएगा। चलिए आगे बढ़िए भैया, बांदा जनपद के बारे में देखिए। बांदा का मुख्यालय बांदा है, मंडल चित्रकूट है। पहले इसका नाम बुंदेलखंड या कालिंजर होता था। ठीक है, तो बांदा में ही आपका कालिंजर का किला स्थित है, याद रखिएगा। पूछा गया सवाल है कालिंजर का किला कहाँ पे है। कालिंजर का जो किला है वो यही बांदा में ही तो स्थित है। कालिंजर का किला कहाँ पे स्थित है, यही बांदा में ही आपका स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी चीजों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल हो ही गया। केन नदी के तट पर आपका स्थित है। पूछता है कि बांदा किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा जो आपका बांदा जिला है, बांदा जिला वो केन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो भैया केन नदी के तट पर स्थित है। तो बांदा जिला याद रखिएगा केन नदी के तट पर आपका स्थित है। ये चीज भी आप लोग नोट करके रखिएगा। आगे बढ़ जाइए, सीमा आपको बता ही चुके हैं। नहरें यहाँ पे यमुना नदी बहती है और केन है आपका। ठीक है, तो यमुना और केन है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। टीलें आपकी यहाँ पे कोई है नहीं, केन नहर आपकी यहाँ से बहती है। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव बिहार आपका कहाँ पे है, तो आपका बांदा में है। रानीपुर वन्यजीव बिहार कहाँ पे है, बांदा जिले में है, याद करिएगा। रानीपुर वन्यजीव बिहार कहाँ पे हो जाएगा, बांदापुर जिले में आपका ये स्थित है। ठीक है, शेरशाह 1545 में यहीं पे निपट गया था। ठीक है भैया, निपट गया था, कोई बात नहीं है। मेरी ड्यूटी गोंडा में है, गौरव सिंह जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं सर मेरी ड्यूटी जो है गोंडा में है। ठीक है भैया, आपकी ड्यूटी गोंडा में है, अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए, एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो लकड़ी का खिलौना आपका एक जिला एक उत्पाद है। यानी बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लकड़ी का खिलौना। ठीक है, सजर पत्थर यहाँ पे पाया जाता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो सजर पत्थर आपका बांदा का है, इसे आपका जीआई टैग दिया है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बांदा में बांदा लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। तहसीलें 5 हैं। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पे पढ़ने लायक है नहीं, जो पढ़ने लायक होगा वो मैं आपको बता दूंगा जो आता है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका यहीं पे बनाया गया है, बांदा में। ठीक है, तो 2010 में बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया गया था, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। बाकी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे है, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय आपका कहाँ पे स्थित है, बांदा में है। ठीक है, कालिंजर मेला 5 दिन के लिए चलता है, कहाँ पे है, यहीं पे आपका है कालिंजर मेला। राष्ट्रीय रामायण मेला भी आपका यहाँ पे लगता है। रामनवमी मेला आपका यहाँ लगता है। श्रवण झूला मेला आपका यहाँ लगता है। नवरात्रि विजयदशमी ये सारे लगते हैं, लेकिन कालिंजर मेला आप लोग याद रखिएगा और श्रवण झूला मेला याद रखिएगा। तो कालिंजर और श्रवण झूला मेला ये दोनों याद रखिएगा भैया।
नकुल जुड़ गए हैं भैया, स्वागत है। गौरव सिंह, शिवानी, नकुल, ये सब आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए भैया। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल आपके यहाँ पे जो है, माहेश्वरी देवी, कालिंजर दुर्ग आपका है, जान ही रहे हैं। भाषा यहाँ की बुंदेली है, बघेली आपका बोली है। हीरा, डोलोमाइट, बेस मेटल, रॉक फास्फेट और मैग्नेसाइट, ये चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, 2019 में देश में पहला मॉडल जल ग्राम घोषित किया गया था, तो जखनी ग्राम था, बांदा का ही था, ठीक है। तो देश का पहला मॉडल जल ग्राम जिसे घोषित किया गया था वो बांदा का ही था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, और आगे बढ़ते हैं भैया। थोड़ा सा सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर सभी को देना है, जल्दी से बताइएगा। उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? बरसाना में, वृंदावन में या बांदा में? तो बांदा में ये आयोजित किया जाता है। और आगे बढ़िए, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी आपके कौन है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो खरवार हैं, ठीक है। खरवार आपके कहाँ पाए जाते हैं? बांदा जनपद में आपके खरवार आपकी जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण किया जाता है? ठीक है, हीरा आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है? तो भैया यहीं से निष्कर्षण आपका किया जाता है, कहां से? बांदा से। ललितपुर में आपका यूरेनियम थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। तो यूरेनियम के लिए आपका ललितपुर फेमस है, याद रखिएगा। बांदा में आपका हीरा हो जाएगा, ठीक है। तो बांदा में आपका क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? किले के लिए, उद्योग के लिए, कोयला के लिए, सजर पत्थर? तो जो आपका बांदा है वहां का फेमस है सजर पत्थर, ठीक है। तो सजर पत्थर पूछ सकता है कहाँ का फेमस है? तो याद रखिएगा, बांदा जो है वो सजर पत्थरों के लिए फेमस है, याद रहेगा। राकेश कुमार, संदीप सहगल, स्वाति तिवारी, रवि, सारे लोग जुड़े हुए हैं। नकुल, बहुत वेट कर रहे थे यूपी की क्लास का, आपकी आवाज आज बहुत कम है, आपकी तबीयत ठीक है? सर बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन बहुत देर से पढ़ा रहे हैं ना, तो एनर्जी कम हो गई है, क्योंकि लगातार क्लास चलते हुए लगभग 2.5 घंटा होने वाला है, 2 घंटे 10-12 मिनट हो गए हैं, तो खड़े खड़े हम क्लास ले रहे हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कहीं 2 घंटा खड़ा केवल कर दिया जाए तो आधे लोग सो जाएंगे, लेकिन 2 घंटे या 2.5 घंटे लगातार खड़े होकर क्लास लेना, लगातार बोलना, मतलब 1 मिनट का भी आराम नहीं मिलता है कि मैं जिस समय चुप रहूं, तो हर समय बोलना है, इसलिए एनर्जी बचा के रखना है, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। काम की चीजें आपको जो है वो बताते हुए निकल रहा हूँ। चलिए, अब चित्रकूट मंडल का अगला जिला देखेंगे, चित्रकूट। तो चित्रकूट जो है ये फतेहपुर से सीमा साझा कर रहा है, कौशाम्बी से कर रहा है, प्रयागराज से कर रहा है और मध्य प्रदेश से कर रहा है, इसके अलावा बांदा से कर रहा है। दैट मीन्स टोटल 4 जिलों से ये सीमा साझा करता है, 4 जिलों से और एक राज्य से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो चित्रकूट जो है वो आपका एमपी से सीमा साझा करता है और 4 जिले कौन से हो गए? फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और बांदा। इन जिलों से ये सीमा आपका साझा कर रहा है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे भैया और अगला सवाल देखेंगे चित्रकूट के बारे में। सवाल क्या, पहले देख लेते हैं। चित्रकूट धाम करबी, ठीक है। अब देखिएगा, चित्रकूट के मुख्यालय का नाम क्या है? चित्रकूट जो आपका जिला है इसके मुख्यालय का नाम भी आपका करबी है, याद रखिएगा। तो चित्रकूट का मुख्यालय क्या हो जाएगा? करबी हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सवाल भी पूछा जाता है कि चित्रकूट का मुख्यालय क्या है? करबी है। जैसे जैसे सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है, खलीलाबाद का संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, ठीक है। चित्रकूट का करबी हो जाएगा, कौशाम्बी का मंझनपुर हो जाएगा। ऐसे ऐसे 11 और या 12 जिला ऐसे हैं जिनके मुख्यालय का नाम डिफरेंट है, तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मंडल आपका चित्रकूट हो गया, ठीक है। पूर्व नाम व उपनाम बनवास नगर, मंदराज, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, ब्रह्मपुरी, आस्था नगर, ये सब आपका हो गया। आगे बढ़िए भैया, आगे देखिए। देखिए, मंदाकिनी नदी के तट पर आपका स्थित है, ठीक है। प्रयागराज जो मध्य प्रदेश राज्य आपकी सीमा बना रहे हैं, ये सब आपका हो गया।
मंदाकिनी, यमुना, ये सब नदी वदी हो गई, ये सब छोड़ो भैया, सीधे आओ। जलप्रपात या झीलें, सबरी जलप्रपात ग्लास स्काई वॉक का निर्माण जो किया जा रहा है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज जो बनाया जा रहा है, ग्लास स्काई बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का ग्लास स्काई आपका यहीं पे बनाया जा रहा है। बतिया लीजिए पहले, ठीक है? गौरव जी, शिवानी जी, आप लोग पहले बतिया लीजिए, बाद में पढ़ाई करिएगा, ठीक है? पहले तो लोग बतिया लें, फिर पढ़ाते हैं भैया। क्या बताएं, पढ़ने में मन ही नहीं लगता लोगों को, कोई बात नहीं है। ग्लास स्काई वॉक जो कि उत्तर प्रदेश का पहला पूछा जाएगा, ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका सबरी जलप्रपात जो है चित्रकूट में है, उसी पे ये स्काई ग्लास स्काई वॉक निर्माणाधीन है उत्तर प्रदेश का, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में, सबरी जलप्रपात पे बनाया जा रहा है, याद रहेगा। कहाँ पे बनाया जा रहा है? सबरी जलप्रपात बनाया जा रहा है, ठीक है? अभ्यारण्य पश्चिम बिहार की बात करें तो रानीपुर वन्यजीव विहार जो है, ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व आपका बनाया गया अक्टूबर में। रानीपुर वन्यजीव विहार, ये भी आपका चित्रकूट में है। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो लकड़ी के खिलौना है। अरहर की दाल जो है उसको जीआई टैग के लिए नाम दिया गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े भैया, अन्नू वर्मा आ गए हैं, स्वागत है अन्नू जी, आपका भी स्वागत है। लोकसभा की सीटों की संख्या चित्रकूट एक है, यहाँ पे 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक चित्रकूट है, एक आपका मानिकपुर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया, और सीधे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम देखेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय आपका कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये सवाल भी आपका पूछा गया है और पूछा जाएगा। ये आपका चित्रकूट में ही बनाया जा रहा है, इसका नाम बदल के, ठीक है? तो चित्रकूट में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? चित्रकूट हो जाएगा, याद रहेगा। कंटिन्यू ही कर रहे हैं भैया, घबराइए मत, यहां तक आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तक आपका क्लियर हो गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे रामायण मेला आपका चित्रकूट का फेमस है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग सीधे आएंगे, यहाँ पे कोठी तालाब है, हनुमान धारा है, जानकी कुंड है, भरत मिलाप मंदिर है, लक्ष्मण पहाड़ी है, ये चीजें हैं। सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? दीप्ति अशोक यादव जुड़ गई हैं। दीप्ति अशोक यादव, स्वागत है आपका। इन्होंने 40 रुपए पे किया है हमारे लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ठीक है? दीप्ति अशोक यादव जी, धन्यवाद आपका, आपने 40 रुपए हमारे पास भेजा है। तो जो लोग इस तरीके से देना चाहते हैं वो दे देते हैं कभी कभी, तो ये भी अच्छी बात है, ये अप्रिसिएशन आपका है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। दीप्ति अशोक यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति, ठीक है? चलिए, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, सुल्तानपुर। क्योंकि क्लास की कोई फीस नहीं लेता हूँ, फ्री में आपको क्लास पढ़ाता हूँ, तो कई सारे लोग जो होते हैं, आज ये मेरी दूसरी स्टूडेंट है जिन्होंने 40 रुपए हमको भेजा है खुशी से। तो फ्री की क्लास में जब पैसा कोई देता है तो अच्छा लगता है, ठीक है? तो दीप्ति अशोक यादव ने वो पैसा भेजा है, ठीक है? तो स्वागत है आपका। चलिए, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, ठीक है? रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है, याद रहेगा, विकलांग विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़िए भैया, अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? देखिए, कई बार सवाल ये सब पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश में पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, वो आपको बताना है। बांदा में, कानपुर में, चित्रकूट में, या आपका सोनभद्र में। तो देखिएगा ये आपका चित्रकूट में है, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए, चित्रकूट मंडल का अब देखेंगे अगला जिला आपका कौन सा है? हमीरपुर है। हमीरपुर जालौन से बना रहा है, कानपुर से बना रहा है, कानपुर नगर से बना रहा है, ये आपका फतेहपुर से बना रहा है, बांदा से बना रहा है, महोबा से बना रहा है, और आपका झांसी से। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जिलों से सीमा साझा करता है। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिलों से हमीरपुर जो है वो सीमा साझा करता है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
तो हमीरपुर कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा? 7 जिलों से सीमा साझा कर रहा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमीरपुर जनपद के बारे में। भैया हमीरपुर का मुख्यालय हमीरपुर है, मंडल आपका चित्रकूट मंडल के अंतर्गत है। पहले इसका नाम जेजाक भुत्ती था। तो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, पूरे बुंदेलखंड वाले एरिया को किस नाम से जानते थे? तो बुंदेलखंड को ही प्राचीन नाम हमारा जेजाक भुत्ती था। ठीक है, तो जेजाक भुत्ती के नाम से किसे जाना जाता था? कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो प्राचीन नाम आपका इसका था। इतिहास स्थापना देखिए, हमीर देव ने इसका स्थापना किया था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया गया है? हमीरपुर रख दिया गया। ठीक है, तो हमीर देव के नाम पे ही इसका नाम हमीरपुर रखा गया है। आगे देखिए, यमुना और बेतवा नदी के संगम पर स्थित है। तो सवाल पूछ सकता है भैया हमीरपुर किस नदी के संगम पर स्थित है? तो हमीरपुर जो आपका है वो यमुना और बेतवा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो ये सवाल आएगा तो सबको सही करना है कि किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पंकज यदुवंशी स्वागत है आपका। चलिए, कलचुरी वंश के शासक थे हमीरदेव ने इसकी स्थापना किया था। हमीरपुर आपका यमुना और बेतवा नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। दिया है महाभारत काल में यह शिशुनाग वंश का क्या था? राजधानी था। चलिए, शिशुनाग वंश का राजधानी था। कुछ ट्रिक आपको बता देते हैं। पूछता है शिशुनाग वंश आया है तो पूछता है जैसे हर्यक वंश हो गया, ठीक है, बाकी आपके हो गया शिशुनाग वंश हो गया, इसका क्रम पूछता लगाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, आपको बता ही देता हूं, दिमाग में आ गया क्योंकि शिशुनाग वंश हमने देख लिया। हसीन मासुका क्या हो गया भैया? हसीन मासुका। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, कर्ण, सातवाहन, ये सारे वंश जो हैं उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे हा से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश हो जाएगा, याद रखिएगा। सा से क्या हो जाएगा? सा से क्या हो जाएगा बताइए? हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, कोई बताएगा? हर्यक के बाद आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है, हर्यक, शिशुनाग और अंत में हो जाएगा नंद वंश। ठीक है, तो शिशुनाग के बाद आपका आएगा नंद, नंद के बाद आपका आ जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, सा से आपका क्या हो जाएगा? का से आपका ये हो गया सातवाहन, सा से आपका सातवाहन वंश हो जाएगा और का से आपका क्या हो जाएगा? कर्ण वंश हो जाएगा और कर्ण के बाद आपका शुंग आता है। ठीक है, तो यही आपका क्रम है। ये पूछता है कई बार, तो हसीन मासुका अगर आप लोग याद रखेंगे तो इस सवाल को कर ले जाएंगे। ऑलराउंडर सिप्रा जुड़ गए, नमस्ते, स्वागत है। शिवानी सिंह का स्वागत है। ठीक है, तो हर्यक से लेके कर्ण वंश तक कई बार मिलाने के लिए आया है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं, आज से कंफ्यूज मत होइएगा। हमने आपको पूरा ट्रिक ही बता दिया है हसीन मासुका। ठीक है, तो हसीन मासुका अब हो गया, भैया आपको याद रहना चाहिए। हा से हर्यक, सा से शिशुनाग और ना से नंद, मा से मौर्य, मौर्य के बाद कौन आते हैं? सातवाहन आते हैं और सातवाहन के बाद क्या आते हैं? कर्ण आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। लक्ष्मी तिवारी, पंकज, हर्यक, शिशुनाग। ठीक है, तो ये ट्रिक कैसी लगी? तो आज से हसीन मासुका वाली ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भैया। बांदा ये सब तो आपका हो ही गया। देखिए यहाँ पे बिरमा नदी पर स्थित है मौदहा बांध, यहाँ पे पाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे बेतवा है, यमुना है, बेतवा नहर है, रानी लक्ष्मीबाई नहर है, धसान नहर, ये सारी नहरें यहाँ पे बहती हैं। जूता एवं चमड़ा उद्योग वगैरह यहाँ पे फेमस है। विजय सागर पश्चिम बिहार भी आपका यहाँ पे है। ठीक है, जूता यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमीरपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जूता हो जाएगा भैया। और हमीरपुर में आपका विजय सागर पश्चिम बिहार है। तो सवाल बन सकता है विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? यहीं पे है। अरविंद कुमार है, स्वाति है, पंकज है। सर हिंदी की क्लास नहीं थी आज? हाँ, आज हिंदी की क्लास नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हमीरपुर में लोकसभा की सीटें 1 है, विधानसभा के 2 सीट है, एक हमीरपुर है, एक आपका राठ है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। तहसील 4 है, विकास खंड आपके 7 हैं। आगे बढ़ जाइए। गांव वगैरह नहीं देखना है, नगर पालिका वगैरह नहीं देखना है, इतनी छोटी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन अब हमारी किताब है तो उसमें बनाया गया है, क्योंकि इस किताब में सारी चीज रहनी चाहिए। ठीक है, संस्थान यहाँ पे कोई विशेष संस्थान तो है नहीं। यहाँ पे तीज मेला और कंसवध मेला, तो कंसवध मेला आ जाएगा तो कई लोग मथुरा वृंदावन लगाने लगेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
कंसवध मेला आपका कहाँ पे होता है? हमीरपुर में होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल हो सकता है पूछा जाए। अभी तक जितने लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, मेरा उन सारे लोगों से निवेदन है कि आप इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी महान भाव इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, उन सारे लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अगर आपके हाथ में मेहंदी ना लगी हो, गोबर ना लगा हो और आपके करोड़ों रुपए का घाटा ना हो रहा हो, तो कृपया क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। आगे देखिए, ठीक है। चलिए, सिद्धपीठ, मुमुक्षु आश्रम, ये सब नहीं देखना है। आइए, यहाँ पे सेल खड़ी है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है, ये सारी चीजें आपकी मिलती हैं। देखिए सवाल, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला होता है, पूछ रहा है, वो आपका कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, कौन सा जिला लाभान्वित होता है उत्तर प्रदेश का? अर्जुन बांध। चलिए, तो अर्जुन बांध जो है ये चरखारी में बनाया गया है। एक स्थान है चरखारी, यहाँ पे बनाया गया है। और किस नदी पे बनाया गया भैया? तो अर्जुन नदी पर ये बांध आपका बनाया गया है। और इससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा, हमीरपुर जिला है जो इससे आपका सिंचाई करता है, ठीक है। तो एक हमीरपुर है और एक दूसरा जिला है महोबा। तो महोबा और हमीरपुर जो है वो अर्जुन बांध से सिंचाई करते हैं, याद रहेगा। गुरुदेव मैं आते ही लाइक कर दूं, धन्यवाद। जिन्होंने लाइक किया है उनका धन्यवाद, जो नहीं किए हैं उनका भी धन्यवाद। एक बार शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब चित्रकूट मंडल का अंतिम जिला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, महोबा। महोबा पढ़ लेंगे तो ये जनपद समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आपकी क्लास भी आज की समाप्त हो जाएगी। तो जल्दी से हम लोग महोबा जनपद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महोबा की सीमा देखिए हमीरपुर से लग रही है, बांदा से भी लग रही है, मध्य प्रदेश से भी लग रही है, और कहां से लग रही है? झांसी से। दैट मीन्स एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और आपका चार हो गया, ठीक है। एक, दो, तीन, चार। तो महोबा जो है वो चार जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पहला सवाल हो गया, ठीक है। महोबा किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो महोबा जो है वो आपका चार जिलों के साथ सीमा साझा करता है। यहां तक सबका क्लियर हो गया। आइए अब आगे देखते हैं महोबा के बारे में। मुख्यालय महोबा है, मुख्यालय मंडल इसका चित्रकूट है। पहले इसका नाम महोत्सव नगर या महान त्योहारों का नगर था। तो पूछ सकता है महोबा का प्राचीन नाम क्या था? तो महोत्सव नगर था, ठीक है। महोबा का प्राचीन नाम भैया महोत्सव नगर था, याद रखिएगा, ठीक है। 11 फरवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। नया जिला आपका बनाया गया था। बाकी चीज देखिएगा, चंदेलों के उदय के पहले ये सब सारी चीजें हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 ईस्वी में महोबा और कालिंजर पर आक्रमण करके नृशंस हत्याएं की और लूटपाट की थी, ठीक है। ये चीज आपका है तो मतलब पूछ सकता, तो याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, आगे जो देखने लायक चीज है उसको देखेंगे। यहाँ पे आपका मझगवां झील आपका है, मझगवां झील है, बीजानगर ताल है, बेलताल है, रतन सागर है, ये सारी चीजें आपका है। अर्जुन बांध आपका महोबा में है, सलारपुर बांध परियोजना आपका यहीं पे है, और कबराई बांध परियोजना है। तो ये तीन परियोजनाएं आप लोग याद रखिएगा। अर्जुन बांध परियोजना कहाँ पे है? महोबा में है, ठीक है। सलारपुर बांध परियोजना कहाँ पे है? ये भी आप लोग याद रखिएगा। जयपाल जुड़ गए हैं, राधे राधे भैया। जयपाल आपका स्वागत है, पंकज जी आपका भी स्वागत है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे विजया सागर पश्चिमी बिहार आपका है। गौरा पत्थर शिल्प है, उसको ओडीओपी मिला है। और महोबा में पान का पत्ता है जिसे जीआई टैग आपका मिला हुआ है। यहीं पे पान से संबंधित आपका पूछेगा, पान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो पान अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ पे है? महोबा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भैया। लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा 5 है, तहसील 3 है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और सीधे आएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे। यहाँ पे एसके महाविद्यालय है, देखिए ये सारी चीजें आप लोग को दिखा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ और दे देता है। उत्सव मेला आपका हो गया, यहाँ पे कजली मेला, चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला लगता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यह जनपद पान की खेती के लिए विख्यात है, देख लीजिएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। महोबा में मुख्यतः उर्मिल और अर्जुन सहायक नहर आपका है, ठीक है। यहीं पे उर्मिल नहर पर उर्मिल डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि उर्मिल डैम का निर्माण कहाँ हो रहा है? याद रखिएगा,
महोबा में हो रहा है उर्मिल डैम का निर्माण। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, ये आपका पूछेगा चरखारी महोबा जिला में। ठीक है, तो अर्जुन बांध कहाँ बनाया गया है? चरखारी महोबा में। किस नदी पर बनाया गया है? ये भी याद रखिएगा, अर्जुन नदी पर बनाया गया है। चलिए और आगे बढ़िए, विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? तो विजय सागर पश्चिम बिहार आपका कहाँ पे हो जाएगा? महोबा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए बीओ की वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल देखिए आपको बता देता हूं, बीओ में आपका 134 पोस्ट आने वाला है। ठीक है, तो बीओ में 134 वैकेंसी आने वाली है। जिनके पास बीएड है वो आरओ एग्जाम के बाद इस वाले एग्जाम को भी देने के लिए तैयार हो जाएं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बताइए कौन सा जिला ऐसा है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा। तो महोबा जो है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बुंदेलखंड में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो झांसी है आपका। बुंदेलखंड में अगर हम बात करें तो एक तो आपका हो गया झांसी, एक आपका हो गया महोबा। ठीक है, ललितपुर आपका शामिल है यहाँ पे, ललितपुर भी आपका शामिल है। ठीक है, तो आपका झांसी हो गया, महोबा हो गया आपका, ठीक है, ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, बांदा, जालौन, और क्या हो गया? चित्रकूट हो गया। ठीक है, देखिएगा झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, जालौन, चित्रकूट, 1 2 3 4 5 6। चलिए एक और आप जोड़ लीजिएगा इसमें, हमीरपुर। ये 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शामिल हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमीरपुर आपका शामिल है, झांसी है, महोबा है, ललितपुर है, बांदा है, जालौन है, और क्या हो जाएगा? चित्रकूट हो जाएगा। ये सारे जिले आपके यहाँ पे शामिल हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है? बताइए, फतेहपुर, जौनपुर, महोबा। तो महोबा है, बाकी के 6 जिले और हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़िए भैया। तो ये इसी के साथ आपका यहाँ तक भी हमने जो पढ़ाया था समाप्त हो गया है। तो देखिए अभी तक मैं आपको कुल कितने मंडल पढ़ा चुका हूँ। आगरा पढ़ा दिया है,